जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न होंगे, पता है आपको। उन 25 को मैं करने वाला हूं और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो कि 76 है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? जो सदा रोता है उसके चेहरे पर डैश होती है। जल्दी से बताइए, वैसे व्यक्ति जो रोते रहते हैं उनके चेहरे पे क्या छाई रहती है? तो उदासी छाई रहती है ना। उदासी को आपको ढूंढना है। देखिए, है इसमें क्या? इसमें देखिए बी में दिया गया है उदासी। तो 76 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और वैसे व्यक्ति जो हमेशा हंसते रहते हैं उनके चेहरे पे क्या होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो व्यक्ति हमेशा हंसते रहते हैं उनके चेहरे पर डैश होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 77 दिया गया है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? अपमान। किसी का बेइज्जती करना अपमान के बराबर है, तो उसका हमें पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। तो अपमान का पर्यायवाची यहाँ पर आपका तिरस्कार हो जाएगा। ठीक है, जो कि डी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 77 का डी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 78 दिया गया है। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर शब्द दिया गया है संन्यास। संन्यास से आपने सुन रखा होगा, सन्यासी शब्द सुन रखा है। वो क्या करते हैं कि अपना गृहस्थ जीवन त्याग देते हैं। ठीक है, तो जो गृहस्थ जीवन त्याग देते हैं वो सन्यासी कहलाते हैं। अर्थात सन्यास का उल्टा क्या हो जाएगा? सन्यास का उल्टा गृहस्थ हो जाएगा। गृहस्थ ढूंढिए, कहाँ दिया गया? आपके बी में दिया गया है। तो 78 का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 79 दिया गया है। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है उग्र। उग्र किसको बोला जाता है? जो बदमाश बच्चे होते हैं, जो बदमाशियां करते हैं, उनको उग्र बोला जाता है ना। इनका स्वभाव हमेशा क्या होता है? कुछ ना कुछ करते रहने का या किसी को तंग करने का। तो वो उग्र कहलाते हैं। और इसकी जगह क्या हो जाएगा? वैसा व्यक्ति जो हमेशा शांति जीवन जीना चाहता है, शांत रहना चाहता है। तो उग्र का उल्टा हो जाएगा शांत, जो कि आपके टी में दिया गया है। तो 79 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही थे आप। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि हो। वाक्य क्या दिया गया है? फल और सब्जियां इतने इतनी महंगे हो जाएगा। यहाँ पर गे का प्रयोग होगा, गा का नहीं। ठीक है, फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। तो यहाँ पर महंगा नहीं महंगे होना चाहिए था। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? त्रुटि वाला भाग ना। तो त्रुटि वाला भाग आपके ए में दिया गया है। तो 80 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए। 81 दिया गया है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य क्या दिया गया है? मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख का अनुभव करता है। ठीक है, विशेष सुख का, यहाँ पर नहीं होगा। विशेष सुख का अनुभव करता है, यहाँ पर का प्रयोग होना चाहिए था। तो इसमें त्रुटि है, तो ये आपको ढूंढना है। ये ढूंढिए कहां पर दिया गया है। ये देखिए पर वाला आपको सी में दिया गया है ना। ये वाला त्रुटि है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 81 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 82 दिया गया है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। वाक्यांश क्या है? जिसका वर्णन ना हो सके। तो वैसा चीज जिसका वर्णन नहीं हो पाता है वह अवर्णनीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवर्णनीय। अवर्णनीय, ये चीज आपको ढूंढना है। कहाँ दिया गया है? शोभनीय, माणिक्य, हिरण्य और अवर्णनीय। तो 82 का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 83 दिया गया है कि तिल का तार बनाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, घर में आप दो भाई बहन हो, आपस में झगड़ जाते हो और जब मम्मी को कहानी बतानी होती है तो छोटी सी बातों को हम बढ़ा चढ़ा कर बोल देते कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो इसी को बोला जाता है तिल का तार बनाना। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह देना। ठीक है, तो ढूंढिए कहाँ दिया गया? आपके ए में ही दे दिया गया है, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो 83 का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 84 दिया गया है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें त्रुटि हो। वाक्य क्या दिया गया है? विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा। अब यहाँ पर यदि बड़ा दिया गया है तो यहाँ पर क्या होता? बड़ा होता है। सामाजिक दायित्व जो है वह बड़ा होता है, ये होना चाहिए था।
यहाँ पर होती है कर दिया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। तो ये चीज आपको ढूंढना है। तो देखिए ये आपके बी में दिया गया है ना, तो 84 का बी उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 85 दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? गुंडों के हाथ में लाठियां देखकर उसके डैश फूल गए। यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, सांसें फूल गई या फिर इन ऑप्शन में से देखें तो हाथ पैर फूल गए। ठीक है, नहीं होता कि गुंडों को देख लिए तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, तो उसी चीज का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, हाथ पैर फूल गए। ठीक है, तो 85 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। यदि सांसें दिया गया होता तो हम सांसों का प्रयोग करते और वही सही होता, फिर वहां पर हाथ पैर का प्रयोग नहीं होता। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 86 दिया गया है, जहां जाया ना जा सके। इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। तो वैसा जगह जहां हम नहीं जाते हैं वह कहलाता है अगम्य। अगम्य आपको ढूंढना है, सुगम्य जहां आसानी से जाया जा सके। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत, कुगम्य भी गलत हो गया। अगम्य आपके डी में दिया गया है, तो 86 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 87 दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? मुझे समुद्र के डैश बैठना अच्छा लगता है। तो मुझे समुद्र के किनारे, ठीक है, समुद्र के अंदर तो कोई नहीं बैठेगा, समुद्र के किनारे बैठना लोगों को अच्छा लगता है। चाहिए मुंबई घूमिए, गुजरात घूमिए या फिर गोवा घूमिए, वहां भी समुद्र है, तो बीच के पास लोग बैठकर मजे लेते हैं। ठीक है, किनारे पे बैठ के मजे लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुझे समुद्र के किनारे बैठना अच्छा लगता है। तो 87 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए क्या दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। और यहाँ पर क्या दिया गया है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर का सही वर्तनी, तो सबसे पहले चिड़ियाघर लिख के दिखाते हैं। चौहर्षिकार, ठीक है, रोहर्षिकार, य आकार, घ र, ठीक है, चिड़ियाघर ये होता है, ये आपको ढूंढना है। चौहर्षिकार, रोहर्षिकार, य आकार नहीं है तो गलती हो गया, यहाँ पर र दीर्घिकार कर दिया गया। और ये देखिए बरीर हर्षिकार, य आकार, घ र, ये वाला बिल्कुल सही है। तो 88 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप सभी के लिए मॉक टेस्ट बना दिया गया है, आप लोग जाकर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर आपको प्रीवियस ईयर के पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे 7979946092, ये हमारा टेलीग्राम नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी प्रीवियस ईयर पेपर या फिर प्रैक्टिस सेट्स ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 89 दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? दादाजी ने डैश को बुलाया और पौधे लगवाए। तो देखिए दादाजी किसको बुलाकर पौधे लगा सकते हैं? पौधे लगाने का काम किसका होता है? तो पौधे लगाने का जो काम होता है वह माली का होता है। ठीक है, दुकानदार तो पौधे नहीं लगाता, वह सामान देता है, सामान बेचता है, माली पौधे लगाता है। ठीक है, तो 89 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। दादाजी ने माली को बुलाया और पौधे लगवाए। आगे बढ़े। अब देखिए 90 दिया गया है, 30 मार खा समझना। आपके अपने दोस्तों के ग्रुप में कोई एक ऐसा बंदा होगा जो अपने आप को 30 मार खा समझता है। जल्दी से बताइए इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन चार ऑप्शन में से क्या होगा, जल्दी बताइए। तो 30 मार खा आपके ग्रुप में वैसा लड़का होगा जो थोड़ा जिम जाता होगा, ठीक है, थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग करता होगा, तो वो ना अपने आप को अंदर से शूरवीर समझता है ना। तो 30 मार खा यदि कोई बोले तो सीधे समझो कि अपने आप को शूरवीर कहना चाहता है वह। तो 30 मार खा समझना अर्थात अपने को शूरवीर समझना, अपने को बलवान समझना, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ढूंढिए। देखिए ए में ही दिया गया है, अपने को शूरवीर समझना, तो 90 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, यहां तक सही थे आप लोग? आगे बढ़े। अब देखिए गाद्यांश दिया गया है और गाद्यांश को पढ़कर हमें रिक्त स्थानों को भरना है। क्या दिया है गाद्यांश? कि सोने जैसी बहुमूल्य धातु को डैश में पूरे संयम से तब तक तपाया जाता है जब तक उसके खोट डैश ना हो जाए। तो सर्वप्रथम पहले ए वाले का बताइए, सोने जैसी बहुमूल्य धातु को कहाँ तपाया जाता है? तपाने का काम जो है वह आग की भट्ठी में किया जाता है। ठीक है, तो आग में पूरे संयम से तब तक तपाया जाता है जब तक उसकी खोट अलग ना हो जाए या दूर ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 91 में ए वाला भरना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आग ना। उत्तर क्या हो गया 91 का? 91 का उत्तर आपका ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखते हैं।
अगला में क्या हो जाएगा कि उसको तब तक तपाया जाता है जब तक उसकी खोट अलग अलग, ठीक है, ये हो सकता है, दूर हो सकता है, या फिर हट, ये सब प्रयोग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब तक उसकी खोट अलग ना हो जाए तब तक उसको तपाया जाता है ना। तो देखिए अलग ढूंढिए, अलग आपके सी में दिया गया है, तो 92 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला दिया गया है कि इसलिए हमें भी स्वर्ण की तरह डैश होकर बाहर निकलने के लिए अपने डैश में संयम की ज्वाला को हर समय प्रज्वलित रखना चाहिए। इसका क्या मतलब होगा, इसलिए हमें भी स्वर्ण की तरह शुद्ध बनना, ठीक है, शुद्ध होकर यदि आप जीते हो समाज में तो बहुत अच्छी जिंदगी जियोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए हमें भी स्वर्ण की तरह शुद्ध होकर बाहर निकलने के लिए अपने हृदय में संयम की ज्वाला को हर समय प्रज्वलित रखना चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, शुद्ध ना, तो शुद्ध ढूंढिए, आपके ए में दिया गया है, तो 93 का ए उत्तर हो जाएगा। और 94 का हृदय, अपने हृदय में संयम, ठीक है, क्या हृदय दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, तो बिना देखे हृदय लगा दीजिए, ठीक है, 94 का ए उत्तर हो जाएगा। आखिरी रह गया है 95, और इसमें देख लेते हैं क्या दिया गया है कि जीवन की आकांक्षाओं के बहते हुए प्रभाव को रोककर संयम का बांध बना लेने पर जीवन डैश कई गुना बढ़ जाती है। तो देखिए यदि आप संयम का बांध बना लेते हैं अपने जीवन में तो आपकी जीने की जो शक्ति है, जीवन शक्ति, वह कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शक्ति ना, देखिए कहाँ दिया गया शक्ति, आपके डी में दिया गया है, तो 95 का टी उत्तर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न आपको दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, और यहाँ पर दिया गया है सज्जनता, सज्जनपुरुष है ना, उसके गुण को सज्जनता कहा जाता है। तो शौ जो संयुक्त नौ तो आकार, तो आकार वाले 3 है, बी वाला गलत हो गया। शौ जो संयुक्त, जो यहाँ पर है तो ये इसमें ता नहीं है, यहाँ पर जो नौ संयुक्त है, यहाँ पर जो संयुक्त नौ नहीं है, तो ये तीनों गलत हो गए, आपकी ए वाले बिल्कुल सही है, सज्जनता, ठीक है। तो 96 का ए उत्तर हो गया, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 97 दिया गया है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पद शब्द इनको प्रतिस्थापित करते हैं। तो क्या दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गया, गई नहीं, हो गया, यहाँ पर गया प्रयोग में लाया जाता, ठीक है, इसमें ये गलती है। तो गया वाला ढूंढिए, गया वाला देखिए आपको एक ही है, यहाँ पर ए दिया गया है, गई दिया गया है, गई दिया गया, तो आपका 97 का ए ही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए 98 दिया गया है, सिमिलर प्रश्न है, और इसमें क्या दिया गया है कि अपने देश को बना, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अपने देश का बना, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या अपने देश में बना कपड़ा पहनना सभी भारतीयों की प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का प्रयोग हो सकता था, ढूंढिए इन दोनों में क्या दिया गया है, यहाँ पर परा दिया गया है, ठीक है, अपने देश में बना, या बिल्कुल सही है, यहाँ पर 98 का बी उत्तर हो जाएगा। उसके आगे देख लेते हैं, का तो प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं, देश में, यहाँ देश में दिया गया है लेकिन यहाँ पर अपने की जगह अपना कर दिया गया, तो इससे ये त्रुटि हो गया, ठीक है। तो उत्तर आपका 98 का बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 99 दिया गया है, और यहाँ पर है पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, ध्वज, जल्दी से बताइए, आप जो झंडा फहराने जाते हो उसको ध्वज कहा जाता है ना, और उस ध्वज का पर्यायवाची क्या क्या होता है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको पताका दिया गया है, ध्वज, पताका, झंडा, ठीक है, ये सब हो जाएगा। तो पताका आपका 99 का ए में दिया गया है, तो 99 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब ये आपका आखिरी प्रश्न, और इसमें क्या दिया गया है आपको कि इसमें आपको दिए गए वाक्य में रंगीन या रेखांकित पद को प्रतिस्थापित करने के लिए हमें उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या दिया गया है वाक्य, व्यक्ति कुसंगति में पड़कर अपने, अपनी नहीं, अपनी, ठीक है, यदि अच्छाइयां हैं यहाँ पर तो यहाँ पर होना चाहिए था अपनी, अपनी अच्छाइयां खो देता है, तो ये आपको ढूंढना है। अपुन दे दिया गया, गलत है, अपनों दे दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा।
अपनी दिया गया है, देखिए अपनी अच्छाइयां खो देता है, जो कि सी में दिया गया है। तो 100 का सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो गया। तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने करा दिए और ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं 18 फरवरी को। ठीक है, 18 फरवरी 2019 को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। ये आपके एसएससी जीडी 2018 वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। चलिए अब आज का प्रश्न, और आज का प्रश्न ये रहा कि प्रेमाकुल, प्रेमाकुल एक शब्द है, इस शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से एक ऑप्शन सही है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यदि आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी, तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और विभिन्न ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। और मॉक टेस्ट लगाना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं 7979946092। जितना हो सकेगा हम आपकी दिक्कतों को दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।